राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आज हम भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। इसे सुनने और सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से भाग्य का विधान भी बदल जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी जी धरती का भ्रमण करने पृथ्वी लोक पर आए। घूमते घूमते दोनों एक सुंदर स्थान को देखकर दोनों कुछ समय वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। भगवान अपनी आंखें बंद कर विश्राम के लिए लेट गए और लक्ष्मी जी सुंदर दृश्यों का आनंद लेने लगीं। कुछ देर में लक्ष्मी जी ने देखा एक व्यक्ति मदिरा के नशे में धुत गुनगुनाता हुआ उधर से गुजरा। अचानक उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसने देखा उसको ठोकर जमीन पर पड़े कुछ छोटे छोटे पत्थर से टकराने से लगी है, तो वह उन पत्थरों को पैरों से इधर उधर करने लगा। अचानक उसे वहाँ पर एक पोटली दिखाई दी। उसने पोटली उठाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। उसकी तो प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, वह खुशी के मारे नाचने लगा। तब वह पोटली को लेकर चलता बना। लक्ष्मी जी यह सब देख रही थीं। ऐसा दृश्य देखकर वह बहुत हैरान हुई। उन्होंने देखा यह इंसान झूठा है, चोर है, मदिरा पान करता है, सारे गलत कार्य करता है, फिर भी श्री हरि ने इसे अपनी कृपा के काबिल क्यों समझा। उन्होंने नज़र उठाकर श्री हरि की तरफ देखा, मगर वो अभी भी आंखें बंद किए अपने में ही मग्न थे। अब लक्ष्मी जी की नज़र एक और व्यक्ति पर पड़ी जो उसी दिशा में आ रहा था। देखने में वह गरीब लगता था, फिर भी उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे। तन पर वस्त्र पुराने थे पर साफ सुथरे थे। वह प्रभु भजन गुनगुनाता जा रहा था कि अचानक उसके पैर में कांच चुभ गया। उसके मुख से आह निकली और साथ ही पैर से खून की धार बह चली। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया, एक स्थान पर बैठा और कांच पांव से निकाल अपना गमछा पैर पर बांधा और भगवान का धन्यवाद करते हुए चलता बना। इतने अच्छे व्यक्ति की यह दशा देख लक्ष्मी जी ने फिर से नारायण की तरफ देखा। वे अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए बड़े मज़े से लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी को अपने भक्त के साथ यह व्यवहार देख अच्छा नहीं लगा। उन्होंने श्री हरि को झकझोरा। जैसे ही नारायण ने अपनी आंखें खोली, लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों किया? आपने जो बुरा था उसे धन दे दिया और जो अच्छा था उसे सूल दिया। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। लक्ष्मी जी की बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि बोले, देवी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनके कर्मों के हिसाब से इनके दुख सुख को कम ज़्यादा किया है। लक्ष्मी जी ने पूछा, वो कैसे? भगवान श्री हरि बोले, जिसको सोने की पोटली मिली उसको आज इस वक्त तक पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों के हिसाब से पूरा राज्य भाग मिलना था, लेकिन उसने इस जन्म में इतने बुरे कर्म किए हैं कि पूरे राज्य का मिलने वाला खजाना सिमट कर एक पोटली सोना रह गया। और दूसरा व्यक्ति जिसके पैर में कांच चुभा है, उसे पूर्व जन्म में किए गए पापों के फलस्वरूप इस वक्त फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन उसने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए कि उसकी फांसी एक छोटे से सूल में परिवर्तित हो गई। इसलिए देवी मनुष्य यह समझता है कि मैं उसे दुख या सुख दे रहा हूँ, यह उसके खुद के किए गए कर्म होते हैं।
जो राज्य के खजाने को भी छोटी सी सोने की पोटली और सूली को सूल में बदल देते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो मुझे भी उसके भाग्य का विधान बदलना पड़ता है। यह कहकर भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए वैकुंठ की ओर चल दिए और लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल दीं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। आप और आपके सभी परिवारजनों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से भरा रहे। आज की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।